बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिप्रेशन है। आज मैं आपसे बात करूंगा डिप्रेशन पर। डिप्रेशन की क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या अलामात होती हैं, कैसे पता चलेगा कि मरीज़ डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और डिप्रेशन असल में होता क्या है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। जैसा कि आप सुन रहे हैं लफ्ज़ डिप्रेशन, महज 4 हल्के लफ्ज़ नहीं है। बहुत से लोग इसको बीमारी नहीं समझते और हालांकि हर तीसरा शख्स दुनिया में किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन एक आर्जा है, एक बीमारी है और ये अपने साथ बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। डिप्रेशन एक ऐसा आर्जा है जिसकी वजह से आप हार्ट के मरीज़ बन सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा आर्जा है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप दिमागी मरीज़ बन सकते हैं और आप किसी भी तरह के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। डिप्रेशन ज़दा जो शख्स होता है, जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसकी पहचान ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को काबिल रहम समझना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के अंदर, अपनी पर्सनालिटी में गिरावट का शिकार हो जाता है और वो अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को समझता है कि मैं किसी काबिल नहीं रहा। उसको ये दुनिया बेरौनक लगना शुरू हो जाती है और अपनी ज़िंदगी में कोई उसको रंग नज़र नहीं आता। अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है, लोगों से बेजार हो जाता है, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों से तक से बेजार हो जाता है और इस बेजारी में आकर वो मायूसी की तरफ चला जाता है और जब मायूसी की तरफ चला जाता है तो वो आखिरी हद तक यानी कि सुसाइड तक चला जाता है और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहता है। तो वजूहात जो हैं डिप्रेशन की वो बहुत सारी हो सकती हैं। माली मुश्किलात की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। किसी रिश्ते में नाकामी के सबब, मियाँ बीवी के तलाक के सबब, तलाक के तौर पे बीवी या शोहर, कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसी तरह रिलेशनशिप के अंदर बहुत से लोग अगर रिलेशनशिप ख़त्म होने की सूरत में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और एक और बड़ी वजह जो है वो बीमारी है। किसी भी बीमारी से शिफायाब ना होने की सूरत में मरीज़ जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है और वो समझता है कि अब मुझे शिफा नहीं मिलेगी और मैं ऐसे ही इसी बीमारी में मुब्तला रहकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। और ये उदासी उसको मज़ीद बीमार कर देती है और उसकी बीमारी को मज़ीद तक़वियत देती है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर अपने आप को सही नहीं करना चाहता, अपने आप को शिफायाब नहीं करना चाहता। तो अब मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक तरीका इलाज में डिप्रेशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर कोई मरीज़ डिप्रेशन का शिकार है तो उसको डिप्रेशन के लिए मेडिसिन सिर्फ होम्योपैथिक में ही मिलती हैं और होम्योपैथिक तरीका इलाज में डिप्रेशन का एक मुकम्मल इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक में डिप्रेशन के लिए बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं और मुख्तलिफ सिम्टम्स की मुख्तलिफ मेडिसिन हैं। लेकिन आज मैं आपको 3 जो बड़ी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में डिप्रेशन के हवाले से, मैं उसका आपको बताऊंगा जो बेहतरीन, जिनका रिजल्ट है डिप्रेशन के लिए। उनमें सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका मैं जिक्र करूंगा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो मरीज़ होता है उसकी ये सिम्टम्स होती हैं कि वो गम के साथ उसमें बेचैनी पाई जाती है, शिद्दत की बेचैनी होती है उसके अंदर और उसकी जो अलामात हैं वो रात के वक्त में उनमें इजाफा हो जाता है। रात के 12 बजे के बाद उसको नींद नहीं आती, अगर वो सो भी रहा हो तो वो उठ के बैठ जाता है और उसकी तबीयत में शदीद बेचैनी होती है, शदीद गम और अफसरदगी पाई जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन है किसी मरीज़ की तो उसकी मेडिसिन जो है होम्योपैथिक में वो आर्सेनिक बनती है। आर्सेनिक को आपने 200 या 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है
200 पोटेंसी आपने 2 to 5 ड्रॉप्स, 2 से 5 कतरे 1 बूंद पानी में दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। और 30 पोटेंसी को आपने 2 से 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। अगली जो डिप्रेशन के लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन है वो मैं बात करूंगा आरम मैट। आरम मैट एक चोटी की मेडिसिन है, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डिप्रेशन की। ये ऐसे अफराद के लिए है, ऐसे मरीज़ के लिए है जो बहुत ज़्यादा गम का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अफसरदा और अफसरदगी का शिकार हो जाते हैं। बल्कि ऐसे जो अफराद हैं उनमें इस कदर गम पाया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। उनको अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होना शुरू हो जाती है, इस दुनिया से, दुनिया की हर चीज़ से नफ़रत होना शुरू हो जाती है और अपनी ज़िंदगी से वो नफ़रत करते हैं। अगर उनके सामने मौत का जिक्र किया जाए तो वो खुश होते हैं, यानी कि वो मौत को पसंद करने लगते हैं ज़िंदगी के ऊपर और वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहते हैं। और हर वक्त खुदकुशी के ख्यालात उनके जहन में आते हैं, हर वक्त वो मौत के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा इस दुनिया से चले जाना बेहतर है, मैं ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करने वाले जो मरीज़ हैं वो आरम मैट के मरीज़ हैं। अगर इस तरह की सिम्टम्स किसी मरीज़ में पाई जाएं तो आप को चाहिए कि उसको आरम मैट दें। और आरम मैट आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, दिन में 2 मरतबा 2 से 5 कतरे आप इस्तेमाल कराएं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इस तरह के सिम्टम्स वाले मरीज़ों के लिए ये इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में डिप्रेशन की वो इग्नेशिया है। इग्नेशिया एक बेहतरीन मेडिसिन है डिप्रेशन ज़्यादा लोगों के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हैं। उनमें बहुत ज़्यादा गम पाया जाता है और ऐसे अफराद जिनका किसी रिलेशनशिप में टूट जाने के बाद गम होता है, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाने के बाद जो शदीद गम का और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद गम का और बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए इग्नेशिया एक बेहतरीन मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव असरात रखती है अपने और ऐसी सिचुएशन से मरीज़ को बाहर ले आती है। तो इग्नेशिया को भी आपने 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और 200 पोटेंसी के 2 से 5 कतरे सुबह और शाम 2 दफ़ा आपने मरीज़ को इस्तेमाल करवाने हैं और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप इसको आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें। कम से कम 3 हफ्ते या 5 हफ्ते तक आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करवाएं तो मरीज़ जो है वो मुकम्मल डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट से अपनी तजवीज़ ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में बेहतरी ला सकूं और आपके लिए और बेहतर अंदाज में मालूमात दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।